क्लास 9th आईसीएसई बोर्ड के धुरंधरों, बलून मैथ्स वर्ड 2 में आपको बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा 9, 10, 11, 12 आईसीएसई बोर्ड और आईएससी बोर्ड के सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस। 9th की लापरवाही, 9th में अधिकतर बच्चे केयरलेस होते हैं, 9th को इम्पॉर्टेंस नहीं देते हैं और यही हाल होता है। आप बहुत से बच्चों से सुनेंगे कि 8th तक मेरी मैथ बहुत अच्छी थी, 9th से बिगड़ गई। 9th से इसलिए बिगड़ गई कि 9th में जिस डायरेक्शन में पढ़ाई करनी चाहिए, जो रेगुलरिटी होनी चाहिए, वो रेगुलरिटी नहीं हुई। 4 दिन पढ़े नहीं, एक ही दिन बैठ के चारों दिन का पढ़ने की कोशिश किए। तो 9th में अगर आप दिखाएंगे लापरवाही तो फिर आपका 10 इफेक्टेड होगा, और अगर 10 इफेक्टेड हो गया तो पूरे फ्यूचर का सवाल है। 10 को अगर अच्छा करना है तो 9th को अच्छा करना ही पड़ेगा। और 9th को अच्छा करने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको दिन रात पढ़ाई करनी पड़ेगी। जो भी पढ़िए, जितनी भी देर पढ़िए, पूरे मन से पढ़िए। जब पढ़ रहे हों तो उस समय दिमाग में कोई और चैप्टर या कोई और सब्जेक्ट का ख्याल ना रहे। जो आप सीख रहे हैं उसको पूरे लगन के साथ अगर आप सीखेंगे तो एक बार सीखेंगे, फाइनल में एक बार रिवीजन करेंगे, एकदम आपका तैयार हो जाएगा। 9th में पूरी कोशिश करनी है कि आपको 100 मार्क्स मिले। 80 मार्क्स का पेपर है, 80 मार्क्स मिले, मतलब 100% की तैयारी आपकी कराई जाएगी बलून मैथ्स वर्ड 2 पे। तो आप भी पढ़िए, अपने दोस्तों को भी बताइए, चैनल को कहिए सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी कमी आपको नज़र आती है इन वीडियोज में तो उसको ज़रूर बताएं। अगर कोई आपके मन का क्वेश्चन है मैथ से रिलेटेड तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछें। तो चलिए शुरू करते हैं। 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग पूरा फुल्ली सॉल्व कर चुके हैं ML अग्रवाल की बुक से, और अब हम लोग पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ा जाए कि क्या है। विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन अब कौन करेगा? बिना लॉन्ग डिवीजन के आपको ये पता लगाना होगा कि फाइंड इफ 987, थोड़ा बड़ा हुआ, जूम हुआ, दिख रहा है अब। 987 बाई 10,500 विल हैव टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आपको ये पता लगाना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। गिव रीजन फॉर योर आंसर। अपने आंसर का पूरा रीजन भी आप देंगे। तो सबसे पहले जिस फ्रैक्शन के बारे में पता लगाना है कि वो फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, हम लोगों को ये चेक करना होता है कि क्या वो फ्रैक्शन अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, क्या दोनों के दोनों जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है क्या वो को प्राइम हैं, क्या उनका HCF 1 है, ये हमको पता लगाना चाहिए सबसे पहले। तो अब देखिए क्वेश्चन हमने कर दिया है नोट, और सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं। 9 और 8 7 15, ये 3 से डिविजिबल है देखिए, और 5 और 1 6, ये भी 3 से डिविजिबल है। तो 3 3 जा 9, फिर 3 2 जा 6, फिर 3 9 जा 27, और ये 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 00। अब ये 3 से नहीं डिविजिबल है, ये भी नहीं डिविजिबल है। ये देखिए 35 है तो ये 7 से डिविजिबल होगा। अब आप एक बार चेक कर लीजिए कि कहीं ऊपर वाला नंबर 7 से डिविजिबल तो नहीं है। तो 7 4 जा 28, 4 बचा, और 7 7 जा 49। ये देखिए 7 4 जा 28, 4 बचा, और 7 7 जा 49। अब यह आ गया 47, और नीचे क्या आ गया 7 5 जा 35। ये बहुत ज़रूरी है कि आप पहले अपने फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लें। दोनों नंबर को प्राइम होने चाहिए, यानी दोनों नंबर का HCF 1 होना चाहिए। अब 47 तो डिविजिबल नहीं है, वो तो एक प्राइम नंबर है।
वो तो केवल 47 से डिविजिबल है, और नीचे वाला जो 500 है वो 47 से डिविजिबल होता नहीं है। जब आप अपने फ्रैक्शन को कर लेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में, तब आपको ले लेना है डिनोमिनेटर को, यानी कि 500 को, और इस 500 का आपको फैक्टर करना है। तो पहले ये 2 से डिविजिबल होगा, तो 500 का हाफ 250, फिर ये 2 से डिविजिबल होगा 125, 125 2 और 3 से डिविजिबल नहीं होता है, 5 से डिविजिबल होगा, फिर 5 से डिविजिबल है तो 5, फिर 5 से ये भी डिविजिबल है तो 1। आपको जो फैक्टर मिलेगा, डिनोमिनेटर का जो फैक्टर मिलेगा, उस फैक्टर को चेक करना है कि उस फैक्टर में सिर्फ 2 या सिर्फ 5, देखिए 2 यहाँ पर कितनी बार आया, 2 बार, इनटू 5 कितनी बार आया है, 3 टाइम्स। तो अगर आपका जो डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 या सिर्फ 5 या सिर्फ 2 और 5 हों, तब ये टर्मिनेटिंग होगा। तब ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग। अब देखिए आपको बता देना है, देखिए यहाँ सिर्फ 2 और 5 आया है, तो इट इज इन फॉर्म 2 to the power n 5 to the power m, या 2 to the power m 5 to the power n लिख दीजिए। m और n को आप इधर उधर कर सकते हैं, तो 2 to the power n 5 पे पावर n के फॉर्म का है। देयरफॉर इट इज टर्मिनेटिंग। ये कैसा डेसिमल है, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। पूरा आप एक साथ देख लीजिए। जब आपको क्वेश्चन मिलेगा 987/10,500, तो हमने जब चेक किया तो पता चला कि ये दोनों 3 से डिविजिबल है। दोनों 3 से डिविजिबल है। तो जब हमने दोनों को 3 से डिवाइड किया तो ऊपर बचा 329 और नीचे बचा 3500। अब 3500 साफ साफ पता चल रहा है कि 7 से डिविजिबल है। तो थोड़ा हम दिमाग लगाए, चेक किए कि कहीं ऊपर वाला नंबर 7 से डिविजिबल तो नहीं है। तो ऊपर वाला नंबर पता चला 7 से डिविजिबल है। तो दोनों नंबर्स को 7 से हमने कर दिया डिवाइड। अब ऊपर बचा 47, 47 एक प्राइम नंबर है, और नीचे बचा 500। अब दोनों हो गए को प्राइम। तब हमको जो हमारा डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। और रूल ये कहता है कि अगर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 मिले, सिर्फ 5 मिले, या 2 और 5 मिले, अदर देन 2 एंड 5 कोई और प्राइम नंबर न मिले, तो वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। तो रीजन भी हमने दे दिया। क्या रीजन दे दिया कि इट इज इन फॉर्म ऑफ 2 पे पावर n 5 पे पावर m। इसका कोई इशू नहीं है कि आप 2 पे पावर m लिखते हैं, 5 पे पावर n लिखते हैं। m और n मत लिखिए, p और q लिख दीजिए, वो आपकी मर्जी। तो इस तरह से ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन था ये। और अब हम लोगों को लगाना है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप देखें, राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल। सबका डेसिमल एक्सपेंशन नहीं लिखना है, सिर्फ उनका लिखना है जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे। तो सबसे पहले चेक करिए, पहला क्वेश्चन है 17/8। तो 17/8 को लेकर हम लोग चेक किया जाए कि वो टर्मिनेटिंग है कि नहीं। तो 17/8, पहली बात 17/8 अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, किसी एक नंबर से दोनों डिविजिबल नहीं हैं। अब 8 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2। तो हमको 8 के फैक्टराइजेशन में, प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 मिला। तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे इट इज इन फॉर्म 2 पे पावर n 5 पे पावर n m, या यहाँ m यहाँ है।
तो देखिए यहाँ पर n और m क्या होते हैं, यहाँ पर n और m होते हैं होल नंबर। तो ये 2 पे पावर 3 है, 3 एक होल नंबर है, और 5 नहीं है तो 5 पे पावर 0 है, 0 भी एक होल नंबर है। तो इसका मतलब है कि ये 2 टू दी पावर n 5 टू दी पावर m के फॉर्म का है, देयरफॉर इट इज़ टर्मिनेटिंग। हम ये चिल्ला के बता देंगे कि इट इज़ टर्मिनेटिंग। अब अगर ये टर्मिनेटिंग है तो इसको चेंज करना होगा डेसिमल में, डेसिमल एक्सपेंशन भी इसका लिखना होगा अगर ये टर्मिनेटिंग है तो उसके लिए देखिए तरीका आपको बताते हैं। अगर आपके पास नीचे 3 टाइम्स 2 है तो आपको 3 टाइम्स 5 ले लेना है अपनी तरफ से। 3 टाइम्स क्या ले लेना है, 5, यानी कि 17 5 जा 85, 17 5 जा 85 और फिर 5 इंटू 5। नीचे क्या होगा, आपके 10 का ग्रुप बनेगा 3 बार, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब 85 में 5 का इंटू 5 5 जा 25, या आप अपने स्टाइल से इंटू कर लीजिए, 125 और 17 का कर लीजिए। तो 5 5 जा 25 को 5 2 बचा, 5 8 जा 40 और 2 इंटू एक बार और 5 है, और नीचे आ गया 1000। अब क्या करेंगे, अब करेंगे ये कि ऊपर एक बार फिर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 5 जा 25, 2 बचा, 5 2 जा 10 और 2 12 को 2 1 बचा, 5 4 जा 20 और 1 21, और नीचे क्या है 1000 है। तो 1000 में 3 जीरो होते हैं, इसलिए ऊपर 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा और इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा 2.125। अगर टर्मिनेटिंग है तभी आपको इसका डेसिमल एक्सपेंशन दिखाना है। पूरा एक साथ देख लीजिए, आप पूरा एक साथ देख लीजिए क्वेश्चन को। हमको मिला था 17/8, 17/8 क्या होता है, 17/8 होता है दोनों को प्राइम, यानी कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। अगर इसमें सिर्फ 2 है, पावर नहीं, पावर 3 4 5 6 कुछ भी हो, बेस अगर 2 है, सिर्फ 2, तो इसको कहा जाएगा ये 2 पे पावर n 5 पे पावर m के टर्म का है, इसलिए ये टर्मिनेटिंग है। अगर आपके पास 3 टाइम्स 2 है तो इसको अगर डेसिमल में चेंज करना है तो या तो आप डिवाइड कीजिए और या तो ये तरीका अपनाइए। तो आपको करना क्या है, 3 टाइम्स 5 ले लेना है। अब 17 और 125 का जैसे मन करे आपको मल्टीप्लाई करना है, और फिर उसके बाद नीचे 10 का 3 ग्रुप बन जाएगा, तो वो हो जाएगा 1000। 1000 से डिवाइड करने का मतलब है 3 डिजिट के बाद लगा देना है डेसिमल। सेकंड क्वेश्चन है 13/3125। तो ये सेकंड क्वेश्चन हम लोग ले लिया जाए, 13/3125, 13/3125। देखिए 13 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है तो केवल 13 से कैंसिल होगा। अब ये 13 से कैंसिल होगा कि नहीं ये चेक कर लेना है। अगर दोनों 13 से कैंसिल हैं तो 13 से कैंसिल कर देना है, लेकिन 3125 होगा नहीं 13 से कैंसिल, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। अब ये किस नंबर से कटेगा, तो 5 और 2 7 और 1 8 9 10 11, 3 से नहीं कैंसिल होगा और 2 से भी नहीं होगा, तो 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, तो 5 125, फिर 5 25, फिर 5 तो 5, फिर 5 तो 1। जो आपका डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको अगर सिर्फ मिलता है 5, मतलब 3125, और देखिए इससे ये भी क्लियर हो गया 13 तो कहीं मिला नहीं, यानी कि ये 13 से डिविजिबल नहीं है। आपको सिर्फ मिला है 5, वो भी कितनी बार, 5 बार। तो आप कहेंगे इट इज इन फॉर्म 2 टू दी पावर m 5 टू दी पावर n। m और n को हमेशा हम इधर उधर कर रहे हैं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि ये कसम नहीं खाना है कि m ही रखेंगे या नहीं रखेंगे। मन करे p और q रख दीजिए, बस 2 और 5 लिखना जरूरी है, 5 की जगह 7 मत कर दीजिएगा। तो 2 और 5 अगर सिर्फ यहाँ मिला है
तो देखिए सिर्फ 5 मिला है। बेस में देखना, एक्सपोनेंट में 3 4 5 कुछ भी मिलता रहे, वो तो बस ये होता है कितनी बार आया है। तो इट इज़ इन फॉर्म 2 पे पावर m 5 पे पावर n, देयरफॉर इट इज़ टर्मिनेटिंग। आप ये अनाउंस कर देंगे कि ये इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो होगा टर्मिनेटिंग। और अगर टर्मिनेटिंग है तो आपका काम बढ़ गया। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसका डेसिमल एक्सपेंशन दिखाना है भाई, डेसिमल एक्सपेंशन। तो आपको मिला है 13/3125, जिसमें होता है 5 कितनी बार, 5 बार। तो आपको अब 5 है तो आपको 2 चाहिए, 2 कितनी बार चाहिए, 5 बार चाहिए। तो ऊपर भी 2 कितनी बार, 5 बार। तो 2 का अगर मल्टीप्लाई करें 5 बार तो आता है 32। अब नीचे देखिए, नीचे आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपका 5 कितनी बार है, 5 बार। 2 कितनी बार है, 5 बार। जानबूझ के आपने 5 बार लिया है। तो जो 10 का कॉम्बिनेशन बनेगा वो कितनी बार बनेगा, 5 बार। यानी 1 2 3 4 5। अब 13 2 जा 26 को 6 2 बचा, 13 3 जा 39 और 2 39 और 2 41 बाई 1 के बाद 50। यानी कि आपको 1 2 3 4 5 के बाद लगा देना डेसिमल। डेसिमल को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, छोटा बच्चा नहीं है लेकिन फिर भी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए इसको। इसके पहले अगर कोई नंबर नहीं है तो लगा देना चाहिए 0। 0 लगा दिया आपने तो आपका आंसर आ गया 0.00416। पूरे क्वेश्चन को आप एक बार और देख लें। आपको क्वेश्चन क्या मिला था, आपको क्वेश्चन मिला था 13/3125। आपने 3125 को लिया, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो आपको सिर्फ 5 मिला। 5 मिला, वो भी 5 टाइम्स। तो सिर्फ 5 का मिलना ये बता रहा है कि ये 2 टू दी पावर m 5 टू दी पावर n या 2 टू दी पावर n 5 पे पावर n m के टर्म का है, फॉर्म का है, इसलिए ये टर्मिनेटिंग है। और अगर ये टर्मिनेटिंग है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन दिखाना पड़ेगा। हमारे पास है 5 कितनी बार, 5 बार। तो हमको 2 चाहिए कितनी बार, 5 बार। ऊपर नीचे हमने 2 पे पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 पे पावर 5 की वैल्यू होती है 32। तो ऊपर 32 से मल्टीप्लाई और नीचे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नीचे बनने वाला है 10 का मल्टीपल। अगर आपके पास है 5 बार, 2 है 5 बार, तो आप क्या करेंगे, 10 का 5 कॉम्बिनेशन बनेगा तो 1 के बाद 50 लिख देंगे। ऊपर का मल्टीप्लाई करने पर आया 416 और नीचे 1 के बाद 50। इसका मतलब है कि 5 डिजिट के बाद लग जाना है डेसिमल। तो 5 डिजिट के बाद आप लगा देंगे डेसिमल, यही हो जाएगा आपका आंसर। ये देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, 7/80। तो 7 किससे कैंसिल होता है, सिर्फ 7 से, और 87 से कैंसिल होता नहीं है। इसका मतलब है ये दोनों को प्राइम है, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में है, आपको इनको और कैंसिल नहीं करना है। अब आपको ले लेना है 80 को, 80 का आपको करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 से कैंसिल करने पर 40, फिर 2 से कैंसिल करने पर 20, फिर 2 से कैंसिल करने पर 10, फिर 2 से कैंसिल करने पर 5, फिर 5 से कैंसिल करने पर 1। तो अब आपको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिख देना है, बता देना है। तो देखिए जब हमने 80 का फैक्टर किया तो हमको 2 मिला 4 टाइम्स और फिर मिला 5 1 टाइम्स। इसका मतलब इसके फैक्टर में सिर्फ 2 और 5 मिला है, यानी इसके जो डिनोमिनेटर का फॉर्म है वो है 2 पे पावर m 5 पे पावर n, इसलिए ये टर्मिनेटिंग है। और अगर ये टर्मिनेटिंग है तो आपका काम बढ़ गया। अब आपको इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी दिखाना होगा। और अब आप इसको ऐसे लिखिए 7/2 पे पावर 4, 80 की जगह 2 पे पावर 4 इंटू 5। 2 आपके पास कितनी बार है, 4 टाइम्स, और 5 कितने टाइम्स है, 1। तो आपको कितने और 5 की ज़रूरत है, आपको 3 और 5 चाहिए, तब जो है दोनों 4 4 हो जाएंगे। तो आप ऊपर नीचे 5 पे पावर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 7 में आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 125 से। 2 कितनी बार है, 4 बार। 5 कितनी बार है, 4 बार। यानी 10 का कॉम्बिनेशन कितनी बार बनेगा, 4 बार। तो 1 के बाद 40 लिख दीजिए।
7 5 जा 35 को 5 3 बचा, 12 7 जा 84 और 3 87, नीचे 4 जीरो हैं तो 1 2 3 4 जीरो के बाद आपको लगा देना है डेसिमल, और डेसिमल के पहले कोई नंबर नहीं है तो लिख देना है 0। तो आपका आंसर हो गया 0.0875। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है 6/15। तो 6/15 को हम लोग कर लिया जाए नोट। तो जब 6/15 को नोट करेंगे 6/15, तो सबसे पहले चेक करना है कि ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दोनों के दोनों 3 से डिविजिबल हैं। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो ये है 2/5। इसका जो डिनोमिनेटर है वो सिर्फ 5 है, तो 5 को और क्या लिख सकते हैं, 5 को 5 पे पावर 1 लिख सकते हैं। यानी कि इसका जो फॉर्म है वो 2 पे पावर m 5 पे पावर n का है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर में केवल क्या है 5। सिर्फ 5 हो, सिर्फ 2 हो, या 5 और 2 बस हो, 5 और 2 के अलावा डिनोमिनेटर में कोई भी और प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए, तब ये कहलाएगा कि ये 2 पे पावर m 5 पे पावर n के फॉर्म का है, और इसलिए ये टर्मिनेटिंग है। अगर ये टर्मिनेटिंग है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन चाहिए, तो आप 2/5 लिखेंगे। आपके पास एक बार 5 है तो आपके पास एक बार 2 भी होना चाहिए, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर हो गया 4 और नीचे हो गया 5 2 जा 10, यानी 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, और डेसिमल के पहले कोई नंबर नहीं है तो 0 लिख देना है बस। हाँ, तो चलिए बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन की ओर। इसको हम नोट भी कर दिए हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 2 पे पावर 2 इंटू 7/5 पे पावर 4। तो ऊपर क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है। 2 और 7, और नीचे हमको सिर्फ 5 दिख रहा है, तो यानी कि सब अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करने की ज़रूरत नहीं है। और जो इसका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर 5 पे पावर 4 है, तो ये किस फॉर्म में है, 2 पे पावर m 5 पे पावर n। इसका मतलब है ये भी टर्मिनेटिंग है। अगर ये टर्मिनेटिंग है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी दिखाना पड़ेगा। तो इसको जब हम नोट करेंगे, जैसे 2 पे पावर 2 इंटू 7/5 पे पावर 4। अब देखिए अगर 5 आपके पास है 4 टाइम्स, तो आपको 2 भी चाहिए 4 टाइम्स, तो ऊपर नीचे आप 2 पे पावर 4 का कर दीजिए मल्टीप्लाई। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, इंटू क्या है 7, और 2 का 4 टाइम्स इंटू कितना आएगा 16, और नीचे 5 और 2 के 4 पेयर बन चुके हैं, 4 पेयर, तो 1 के बाद 4 0, ये हो जाएगा आपका डिनोमिनेटर। अब आपको क्या करना है, 16 4 जा 64 कर दे रहे हैं पहले, बाद में 7 से इंटू कर देंगे, अपान है 1 के बाद 4 0, क्योंकि 4 पेयर बना था 2 और 5 का। अब 7 4 जा 28 को 8 2 बचा, 7 6 जा 42 और 2 44, और 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, तो 3 डिजिट ये है और 4th डिजिट ये, और उसके पहले लगा देंगे 0, तो हो जाएगा 0.0448। बड़ा आसान है। तो अब इसको दोबारा तो समझाने की कोई ज़रूरत है नहीं। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6th क्वेश्चन है 237/1500। सबसे पहले ये चेक करना है कि क्या ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, क्या ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो पता चलेगा नहीं, क्योंकि 7 और 3 10 और 2 12, ये 3 से डिविजिबल है, तो 3 7 जा 21 और 3 9 जा 27, फिर ये 3 5 जा 15। जब ये हो गया 79/500, तो यानी कि ये दोनों अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में हैं। तब हमको 500 को लेना है और 500 का करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हमने 500 ले लिया, और ये सबसे पहले 2 से होगा डिविजिबल,
तो 2 से हमने डिवाइड किया 250, फिर 2 से, क्योंकि ये सब शो करना है ना आपको, देखने से अगर पता चल जा रहा है कि अरे ये तो टर्मिनेटिंग ही होगा, लेकिन आपके देखने से क्या होता है, आपको पूरा शो करना है, हर एक स्टेप दिखाना है। तो अब ये 2 से डिविजिबल होगा नहीं, तो ये 5 से डिविजिबल है 25, फिर ये 5 से डिविजिबल है 5, फिर ये 5 से डिविजिबल है 1। तो इस तरह से आपने देखा कि 2 आपको मिला है 2 टाइम्स और 5 आपको मिला है 3 टाइम्स। तो आप लिखेंगे कि जो डिनोमिनेटर है 500 उसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 और फिर इंटू 5 पे पावर 3, और ये 2 पे पावर m 5 पे पावर n के फॉर्म का है, इसलिए ये टर्मिनेटिंग है। और अगर ये टर्मिनेटिंग है तो फिर इसको चेंज करना होगा डेसिमल एक्सपेंशन में। तो डेसिमल एक्सपेंशन में जब हम चेंज करने जाएंगे तो हम सबसे पहले ऊपर लिखेंगे कितना 79, ऊपर हमने लिख दिया 79 और नीचे लिख दिया 2 कितनी बार 2 बार और 5 कितनी बार 3 बार। ये हमारे पास 3 बार है और ये 2 टाइम्स है, यानी कि एक और 2 की ज़रूरत है ना, ये भी 3 बार 3 टाइम्स रहना चाहिए। अगर ये 3 टाइम्स है तो एक और बस 2 की ज़रूरत है। 2 9 जा 18, 1 बचा, 7 2 जा 14 और 1 15, और नीचे 2 कितनी बार है 3 टाइम्स, 5 कितनी बार है 3 टाइम्स। तो 10 के कितने ग्रुप बनेंगे 3 ग्रुप बनेंगे, तो ये हो जाएगा 1000। अब 3 डिजिट के बाद लगा देना है डेसिमल, तो 8 लिख लीजिए, 5 लिख लीजिए, 1 लिख लीजिए, 3 टाइम्स के बाद डेसिमल लगाना है और इसके पहले हम लोग लगा देंगे 0। तो ये था आपके बुक ML अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 5। तो आज हम लोगों ने 4th लगाया एक्सरसाइज 1.3 का और 5th लगाया। अब 6th क्वेश्चन से अगली वीडियो में लगाएंगे। छोटे छोटे वीडियोज हैं, अगर बहुत टाइम है आपके पास तो वीडियोज को कई बार देखिए, एकदम रट लीजिए, तैयार कर लीजिए। और अगर एक ही बार देखने में आपको समझ में आ जाता है, टाइम ज़्यादा है आपके पास, तो 2 3 3 वीडियो देखिए। पुराना कोई वीडियो अब भूल रहा है, वॉच करते रहिए, अपने आप को एनालिसिस करते रहिए और उसको दोबारा देख लीजिए, तिबारा देख लीजिए, चौथी बार देख लीजिए। खूब नोट्स बनाइए, बढ़िया से पढ़िए, 9th का बेस मजबूत कीजिए ताकि 10th में आपकी गाड़ी एकदम फर्राटेदार चलती रहे।